माँ मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, खाना कहाँ है? बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू खुद ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अपना टिफिन पैक करके रश्मि कॉलेज चली जाती है, जहाँ लेक्चर अटेंड करने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करने लगती है। लंच में रश्मि मैगी लेकर गई थी, जिसे देख उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और उससे कहती है अरे ये क्या रश्मि, हम कोई स्कूल गोइंग गर्ल नहीं है जो तुम टिफिन में मैगी लेकर आई हो। वैसे आंटी तो तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है हमेशा, तो फिर आज उन्होंने टिफिन में मैगी? अरे यार माँ की तबीयत थोड़ी ढीली थी इसलिए वो आराम कर रही थी और जल्दी में जो मुझसे बन पाया वो मैं ले आई। अच्छा चल कोई नहीं, तू हमारे साथ लंच कर ले। अरे वाह ये तो सही हो गया, अब तुम दोनों का टिफिन शेयर करके तो मुझे एक टाइम पर 3 तरह का खाना खाने को मिल गया। शाम को रश्मि घर आती है तो उसकी माँ आराम कर रही होती है। अरे रश्मि बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है माँ। रश्मि शाम को अपनी माँ के लिए खिचड़ी, खुद के लिए पुलाव और अपने पिताजी के लिए रोटी सब्जी बना देती है। फिर सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रश्मि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देखने लगती है। कुछ ही समय में उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। उसकी माँ उससे इस रिश्ते के बारे में बात करती है। रश्मि बेटी, तेरे लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। छोटा परिवार है, सिर्फ माँ और बेटा ही है। घर भी अच्छा बना हुआ है और लड़के का खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। लेकिन माँ अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मुझे नौकरी करनी है और शादी हो गई तो मैं घर और बाहर दोनों एक साथ कैसे संभाल पाऊंगी? देख बेटा, आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहती है और फिर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लेकिन माँ अब आप ही बताओ, इस उम्र में शादी कौन करता है? मेरी किसी सहेली की शादी नहीं हुई अभी तक। अरे जो तेरी उम्र है ना, इस उम्र में तो बच्चे हमारी गोद में खेलते थे और जब सब कुछ ठीक है तो शादी में कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़का ठीक नहीं लगा तो मैं शादी के लिए खुद ही मना कर दूंगी। तो बता, अब शादी की बात आगे बढ़ाऊं? अब कुछ और कहने लायक छोड़ा भी है तुमने, बढ़ाओ बात आगे। रश्मि की माँ आशा देवी लड़के वालों से बात आगे बढ़ाती है। रश्मि और गगन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। कुछ देर बाद वो खिचड़ी, हलवा और दाल चावल लाकर अपनी सास को देती है। अरे बहू, ये क्या, आज तो तेरी पहली रसोई है और तूने अपनी पहली रसोई में ये सब क्या बना डाला? और हलवा ही बनाना था ना, इतना सब क्यों बना डाला? माँ जी, अगर किसी का हलवा खाने का मन होगा तो वो हलवा खा लेगा, किसी का नमकीन खाने का मन होगा तो नमकीन, और किसी का दाल चावल खाने का मन होगा तो वो दाल चावल खा लेगा। अरे लेकिन कुल मिलाकर हमारे घर में लोग ही 3 हैं, तो फिर कौन क्या क्या खाएगा? हाँ वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ताने मारे, इसलिए मैंने बना दिया। ऐसे ही अब हर रोज चलता। रश्मि एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती, जिससे अन्न की काफी बर्बादी होती, जिससे जल्दी जल्दी घर का राशन खत्म हो जाता। कमाल है, पहले तो मेरा राशन 2-2 महीने चलता था, लेकिन अब ये कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है। विमला ने रश्मि की शादी के बाद रसोई की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब रश्मि सारा रसोई का काम देखती थी, लेकिन अब वो जब भी खाना बनाती एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाती, जिसमें कभी इंडियन फूड के साथ साथ चाइनीज फूड और कभी साउथ इंडियन फूड भी होता। ऐसे ही एक रोज विमला बाजार से फल लेकर आई और उसे फ्रिज में लगाने लगी तो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पूरा फ्रिज किसी न किसी चीज से भरा ही हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? सारा फ्रिज किसी न किसी तरह के खाने से भरा हुआ है। हाँ माँ जी, वो ऊपर वाले पोर्शन में कल दिन की दाल मखनी, पुलाव और चाउमीन रखे हैं और नीचे वाले में रात की आलू मटर की सब्जी, इडली सांभर और मक्के की रोटी और सरसों का साग रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस इसे फेंकने ही जा रही थी। तो तू अब इस खाने का क्या करेगी? कहीं से फेंक तो नहीं देगी? और नहीं तो क्या माँ जी, अब इतना सब बासी खाना घर में कोई और तो खाएगा नहीं। तभी तो तुझे कहती हूँ, बस एक टाइम पर एक तरह का खाना ही बनाया कर। इससे समय, मेहनत, गैस और सबसे जरूरी राशन बचता है। रश्मि अपनी सास की बात सुन तो लेती है लेकिन मानती नहीं है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रोज कौशल्या की सास की सहेली उमा उसके घर आती है। रश्मि उसके सामने भी 3 तरह का खाना परोस देती है। अरे कौशल्या, आज तेरे घर में कोई दावत है क्या? नहीं तो फिर मेरे लिए तूने ये 3 तरह का खाना क्यों बनवाया है? सांभर डोसा, शाही पनीर और नान और आलू की सब्जी और पूरी, कोई ना कोई बात तो है।
अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो मेरी बहू तीनों टाइम बनाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे बीमारी है एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने की। कितनी बार समझाती हूँ लेकिन ये है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तो तू अपनी बहू को इतना क्यों सुना रही है? एक तो तेरी बहू तेरे खाने पीने का इतने अच्छे से ध्यान रखती है, नहीं तो आजकल की बहू में तो एक टाइम में 3 तरह का खाना क्या, बल्कि 3 टाइम में एक वक्त का खाना भी दे दे तो वो भी बड़ी बात है। तू नहीं समझेगी, जिसे भुगतना पड़ता है ना वही जानता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रश्मि अपनी आदत से बाज नहीं आती और कौशल्या उसकी इस आदत से परेशान हो जाती है और अब वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है। अब तो जब भी खाना बचता तो उस बासी खाने को अपनी बहू को ही खाने को देती है, जिससे अब रश्मि बासी खाना खा खा कर पक जाती है। फिर एक रोज कौशल्या उसे अपने साथ मंदिर लेकर जाती है, जहाँ मंदिर के बाहर बैठे भिखारी एक वक्त के खाने के लिए उसके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। ये देख बहू, ये एक वक्त के खाने के लिए कितना तरस रहे हैं और तुम एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाकर कितना राशन बर्बाद करती हो। अब रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिससे अब रश्मि एक टाइम में एक ही तरह का खाना बनाती है और उसके इस रवैये से अब कौशल्या भी खुश रहती है।